हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL या फिर NC वेब या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में BA प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में 5th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे आप सभी के पेपर नेम एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी, इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का एक जो क्वेश्चन पेपर है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब आप सभी के दिसंबर में ही एग्जाम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आने लगे हैं कि सर कैसा पेपर आएगा, एक पेपर का एक हमें क्वेश्चन पेपर देख लेते तो उस तरीके से या पेपर का एक डिस्कशन हो जाता तो हमारे पेपर की तैयारी करने के लिए हमें एक सपोर्ट मिल जाता। सो गाइस, आप सभी के लिए आप सभी की ऑन डिमांड पर मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सोल के स्टूडेंट्स हो, NC वेब के हो या फिर रेगुलर कॉलेज के। तो भाई सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन पेपर होगा आपके सामने। यहाँ पर कुछ वेरियस इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, लेकिन इन इंस्ट्रक्शन से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 घंटे आप सभी का समय रहेगा और आप सभी का पेपर जो है वो 75 मार्क्स का लिखा हुआ है यहाँ पर। और सोल के जो बच्चे हैं कई बार उनके पेपर यानी क्वेश्चन पेपर जब उनके पास मिलेगा तो उनके क्वेश्चन पेपर में भी 75 नंबर ही लिखे होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो 100 कंसीडर होकर आता है। तो सोल वाले स्पेशली बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपका पेपर 100 भी लिखा आ रहा है तो 100 ही है और 75 ही लिखा आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो ऑटोमेटिकली है और वो आप लोगों का 100 ही कंसीडर किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस में आपने जैसे पहले पेपर दिया है ठीक उसी प्रकार का है कि यहाँ पर अगर आपके 4 क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन करना है, अगर 5 क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन करना है। ये आप सभी ने पिछली बार जब ऑफलाइन पेपर दिया था तो आपने उसमें देखा था कि कई पेपर ऐसे थे जिसमें डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन होता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 या 5। सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं एज ऑलवेज बिल्कुल सेम ही है और यहाँ पर टॉप पे सबसे पहले आप सभी को आपका क्वेश्चन पेपर मिलते ही इमिडिएटली आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा एज पर द यूनिवर्सिटी रूल। और इसके बाद में आप अपनी जो आंसर राइटिंग है या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर आप हिंदी लैंग्वेज में, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, बट एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए। यहाँ पर इस चीज को भी क्लियर किया गया है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे पास में स्टडी मटेरियल भी नहीं है और सोल से हमने स्टडी मटेरियल लिया नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं और बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हमारा स्टडी मटेरियल लेने जब हम गए तो खत्म हो चुका था। तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल भी नहीं है, कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए सोल की वेबसाइट पे आइए, BCS वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर UG स्टडी मटेरियल है, BA प्रोग्राम यहाँ सेलेक्ट करना है। 5वें सेमेस्टर पे आपको जाना है। 5वें सेमेस्टर पे जाने के बाद में नीचे यहाँ पर आप सभी के लिए जो सब्जेक्ट वेरियस दिए गए, यहाँ पर जैसे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी ओपन कर रखा है, यू कैन चेक इट। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर आपका राजनीतिक सिद्धांत है, आपका राजनीतिक सिद्धांत का है, ये राजनीतिक सिद्धांत का है, आपका 5वें सेमेस्टर का है, BA प्रोग्राम का है। ये आपका स्टडी मटेरियल है और इस स्टडी मटेरियल के अंदर आप लोगों को देखते क्या चलना है, यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो नाउ यहाँ पर यूनिट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको यूनिट इंपॉर्टेंट में देखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या पूछा गया है कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का एक तो मीनिंग, एक अर्थ इसका बताना है और इसके क्षेत्र की विवेचना। तो सबसे पहली बात तो लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक सब्जेक्ट है और इसके स्कोप, इसके क्षेत्र बताने के क्या क्या इसके क्षेत्र है। तो फर्स्ट यूनिट जैसे आप इसकी ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोक प्रशासन जो है इसका अर्थ तो यहीं पर फर्स्ट यूनिट में आपको मिल जाएगा और इसके क्षेत्र की बात करें तो इसके महत्व और क्षेत्र यहीं पर मिल जाएंगे। लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, इन दोनों में डिफरेंस ये भी पूछा जाता है और लोक प्रशासन का विकास। तो
तो ये फर्स्ट वाली यूनिट के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा और ये पूछा ही जाता है, क्योंकि जब तक आप सभी को इसका लोक प्रशासन का मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपकी पूरी बुक का नाम ही लोक प्रशासन है, तो ये क्वेश्चन आपसे अगर नहीं हुआ तो आप पूरी बुक में आपको दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो लोक प्रशासन क्या होता है, जो इसमें अलग अलग थिंकर्स के बारे में भी बात करेंगे और ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो अपलोडेड भी है, लोक प्रशासन आखिर होता क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। अगली बात हम करते हैं, लोक प्रशासन के विकास का संक्षिप्त व्याख्या करनी है। लोक प्रशासन का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, तो इस वाली यूनिट में आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट में लोक प्रशासन का विकास। तो पहली यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप यहाँ पर ये भी आपको देखना है कि कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो ये तो क्वेश्चन पक्का आएगा ही, लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट के रूप में, मीनिंग के रूप में कैसे, इसका अर्थ बताइए। या तो आपसे निजी प्रशासन या लोक प्रशासन में अंतर पूछेगा, या आपसे लोक प्रशासन के विकास पूछे जाएंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, इसके मुख्य तत्व बताइए। वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब, जब आप लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो उसमें लोक प्रशासन लोगों का जब प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है तो उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है और इसके क्या क्या सिद्धांत है। यहाँ पर आप देखोगे वैज्ञानिक प्रबंधन का दृष्टिकोण। तो इस वाले यूनिट से आपको सेकंड यूनिट से क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये यूनिट भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हूबहू जो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, गारंटी इस यूनिट से आप सभी के लिए क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन तो आप सभी के लिए लगभग आपके पेपर में आप लोगों को, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स की शिफ्ट अलग अलग रहती है, तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होना पक्का है, ये आपको ध्यान रखना है। हर्बर्ट साइमन का तार्किक निर्णय का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो हर्बर्ट साइमन का पूछेगा आपसे, देखो, या फिर आपसे पूछा जाएगा एल्टन मायो का। इन दोनों में से एक क्वेश्चन भी पक्का कंफर्म है, पक्का कंफर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं उसके लिए लिख रहा हूँ कि जो आपको करके जाना है और आपके पेपर में सीधा आपको वही दिख जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि विकास और प्रशासन क्या है, विकास क्या है, प्रशासन क्या है, इसके मुख्य तत्वों को बताइए। इसके तत्वों को बताना है। अगला है लोक नीति से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। और लोक नीति का क्रियान्वयन के सामने क्या क्या चुनौतियां हमारी आती है, इसके बारे में आप सभी को डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को जरूर करना है। इसके बाद में लोक नीति मूल्य क्या है, लोक नीति मूल्य, ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को यहाँ दिख जाएंगे। लोक नीति मूल्य, देखो लोक नीति यहाँ पर आ गई, आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रासंगिकता का मतलब यही है। और यहाँ पर लोक नीति और सार्वजनिक नीति, इन दोनों के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो अगर हम देखें तो लोक नीति और सार्वजनिक नीति में ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, बट नाउ यू कैन सी है। और लास्ट में शॉर्ट नोट आप सभी के लिए एक आता है, तो शॉर्ट नोट आप लोगों को जरूर करना है। और 7th क्वेश्चन में इसकी फाउंडेशन बतानी है, इसकी सीमाएं बतानी है, लिमिटेशंस बतानी है, क्या क्या लिमिटेशंस है, ये क्वेश्चन का तरीका है। और शॉर्ट नोट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट नोट में एक तो कम लिखना होता है, कम लिखना होगा, सबसे पहली बात तो आप लोगों के लिए ये है। दूसरी बात, कम लिखने के साथ साथ पहली बात ये, और दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये लोक प्रशासन है इसके अंदर कहीं ना कहीं, जैसे देखो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, इसकी भी बारे में क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में भी आ गया। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में सीधा छपेगा। यहाँ तो सिर्फ हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर हम आंसर्स की भी बात करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेपर की तैयारी अब तक बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी को मिलेगा, आप सभी को सभी आंसर यहाँ पर ही मिलने वाला है। ओके, नवीन लोक प्रबंधन क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपका पेपर कैसा आता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसकी ना तो ज़्यादा वीडियोस आपको यूट्यूब पे अपलोडेड मिलेगी और ना ही इसका मटेरियल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बीए प्रोग्राम के लिए ये नया कोर्स है। हालांकि इससे पहले भी एक बार पेपर हो चुका है, लेकिन एक ही बुक ज़्यादातर चलती है मार्केट के अंदर, और इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियोस जो है कंटिन्यूसली हम अपलोड करते रहेंगे। बाकी आई होप आप सभी के लिए इस वीडियो से जिस मेहनत से हमने आप सभी के लिए वीडियो बनाई, आप लोग उतनी मेहनत से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक में तो शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।